आपने देखा ही होगा राहुल जी ने और केजरीवाल जी ने अपने इस IRC के मोटिव को हम सबके बीच में रखा ही। प्रोफेसर मनोरंजन जी और हमारे पहले DG रोड रहे, जिनके मार्गदर्शन में हमने, क्योंकि मैं नया मंत्री बना था तो मैं सारंगी जी से काफी कुछ सीखता था रोड ट्रांसपोर्ट करने को। इससे पहले मैं टेक्सटाइल मंत्री था, तो उस समय सारंगी जी का बड़ा प्यार मिलता। यहाँ पर हमारे राजीव जी, लक्ष्मीकांत जी, मनोज जी, संदीप जी, श्री VK भिल्ले जी, मध्यावधि परिषद के दत्ता प्रसाद एस कामत जी। IRC के बारे में आप सबने सुना ही कि हमारी मीटिंग यहाँ होनी है 2 दिन तक। हमारे देश भर के और IRC के हमारे सभी अच्छे इंजीनियर्स, हमारे स्टेट के भी इंजीनियर, हमारे विशेष रूप से जो सड़क निर्माण में जिनका विशेष योगदान रहता है, ऐसे विशेषज्ञ जो कि अलग अलग सत्रों के माध्यम से यहाँ पर तो आज और कल बैठेंगे, जिसका उद्घाटन का आज का ये अवसर ही है। आप सबके ध्यान में है कि लगभग 90 वर्षों से IRC जिन गाइडलाइंस पे भारत देश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण का काम करती है। क्योंकि आपके ध्यान में ही है, जैसा कि भारत का पूरा भौगोलिक परिदर्शन है, कहीं हिमालय में भी सड़क बनानी होती है तो कहीं समुद्र के किनारे में भी सड़क बनानी है। अलग अलग परिस्थितियों में हमारे अच्छे सड़क निर्माण की भूमिका पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की सड़क निर्माण की भूमिका हमारा रोड ट्रांसपोर्ट और स्टेट की रोडें पूरे दुनिया के अंदर एक इतिहास बनी है कि सबसे ज्यादा सड़कें दूसरे नंबर में भारत में, दुनिया में। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जब 2014 में भारत की सरकार के निर्माण में आप सबका योगदान रहा, गडकरी जी की गाइडेंस में लगभग हम 94,000 किलोमीटर रोड ही हमारी LS का, आज हमारे लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के रोड पूरे देश भर के अंदर। ये अपने आप में एक विशेष कीर्तिमान तो है ही है, और इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए IRC के गाइडलाइंस के जो मानक बनते हैं उसका पूरा 100% हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो जो समस्याएं जिन जिन परिस्थितियों के अंदर आती है उन समस्याओं का हम समाधान भी करते हैं। मैं आज सुबह से कई रोड्स पे, कई ब्रिजेस पे गोवा के गया और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से PWD मिनिस्टर साहब को और आपके स्टेट के इंजीनियर्स को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने पूरे देश भर में चाहे ब्रिजेस बनाने में जो विशेष प्रकार की उपलब्धियों पर आप ब्रिज बनाए हैं, अच्छी रोड्स बनाई हैं, उसके लिए मेरा डिपार्टमेंट तो है ही, आपको सहयोग कर ही रहा है, मगर आपके राज्य सरकार के इंजीनियरों ने भी बड़े कीर्तिमान किए। जहां अटल ब्रिज के माध्यम से आपके 2 ब्रिज जबकि पुराने ब्रिज हैं, उनके बीच में पियर उठा करके नए ब्रिज के निर्माण करने में, जो कि दिखने में भी, वैसे आपके ध्यान में है, आपका तो 17-18 लाख का पॉपुलेशन है, मगर लगभग 70 लाख 80 लाख यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। और मैं तो कहूँगा क्योंकि मैं भी टूरिज्म पर डिपेंडेंट स्टेट उत्तराखंड राज्य में, हम भी लगातार कीर्तिमान स्थापित कर ही रहे हैं, तो वैसे ही आपके भी गोवा में आने वाले टूरिस्ट की संख्या आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये करोड़ तो आप अभी पहुंच ही जाओगे, 1.5 करोड़ पहुंचने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। जिस प्रकार से गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लगातार बढ़ रहा है, ये आपके राज्य के लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। मैं IRC के आज के इस मीटिंग में मैं आप सब अपने इंजीनियर से कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए रोड इंजीनियरिंग के विजन को आपने देखा है। हमने दुनिया की रोड बनाने की टेक्नोलॉजी के अंदर अपना एक कीर्तिमान बनाना है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे वहाँ जो हम रोड बनाए तो विदेश की टेक्नोलॉजी को देखते हुए अपने यहाँ रोड बनाने का प्रयास करते हैं। वो दिन दूर नहीं, जिस प्रकार के रोड्स बनाने का निर्माण हमारे देश के अंदर वर्तमान में चल रहा है और 2047 के लक्ष्य को लेकर के हम उस विजन की सोच के साथ सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, तो आने वाले समय में भारत में सड़कों को देख करके दुनिया के अंदर सड़क बनाने का काम प्रारंभ हो जाएगा।
आपके ध्यान में होगा कि हम हाई एल्टीट्यूड के अंदर जोजिला जैसे, सोनमर्ग जैसी और अटल टनल आपके हिमाचल के अंदर हम जो बना सकते हैं, जिसमें अब उस जगह पे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का, इंजीनियर्स का जाना तो रहा होगा, जहाँ काम करना भी साल भर के अंदर 3-4 महीना ही हम काम कर पाते हैं। वहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी कम, आदमी का सर्वाइव करना तो छोड़िए, मशीन को चलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप तो इंजीनियर है ही, आपके ध्यान में ही है, तो वहाँ पर किन किन कठिनाइयों में हम सड़कों का निर्माण करते हैं। अभी हमारे डीजी साहब, सारंगी साहब बैठे हैं, राहुल गुप्ता जी भी बैठे हैं। जब हम लिपू लेक दर्रा आदि कैलाश के पास, कैलाश से मानसरोवर को जाने वाला जो रोड है, उस रोड की कनेक्टिविटी करने के लिए हमारा कितनी सारी कठिनाई थी। रोड को बचाने के लिए, उस जगह पर मशीनों को ले जाने के लिए इतनी सारी कठिनाई थी। और अगर चीनू चॉपर नहीं होता तो हम तक वहाँ तक ऊपर मशीन नहीं ले जाता, क्योंकि वो मेरी ही कॉन्स्टेंसी है। और मैंने उन परिस्थितियों को स्वयं देखा है कि हमने मशीनों के पार्ट को हाई एल्टीट्यूड में ले जा करके उस जगह पर ज्वाइन करके तब हम उल्टा करके पहाड़ को काट के लाए नीचे से। कितना कठिनाई होता है जब हम रोड को नीचे से ऊपर काटते हैं, तो उसमें दोनों खतरे होते हैं। लोग भी, बहुत लोगों की जानें भी जाती हैं, महंगी कॉस्टली मशीनें भी उसमें हमारी दब के खत्म हो जाती हैं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। इस चैलेंजिंग काम को मेरे इंजीनियर्स, मेरे NH के इंजीनियर, मेरे स्टेट के इंजीनियर्स जब मिल करके करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हम हर काम को करने में संभव है। हाई एल्टीट्यूड के साथ साथ समुद्र के अंदर और समुद्र के बीच में भी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके ग्रेट हम लोग बहुत सुखारी, ये नए विजन की सोच है, ये प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य की सोच है। नहीं तो लोग ये सोचते थे जहाँ लोग रहते हैं, पहले ये सोच थी जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, उन्हीं रोडों को बनाया जाए। मगर पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सीमा के क्षेत्र के अंदर, जहां हमारे सीमा में सैनिक विराजमान है, वहां तक की रोड कनेक्टिविटी पूरी की पूरी होनी चाहिए। आज हम लोग रोड बनाते हैं, कहाँ कैलाश मानसरोवर रह गया, और उस हिमालय के अंदर हम रोड बनाते हुए, हिमाचल होते हुए, लेह लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर तक के हम हिमालय के अंदर टनलों के माध्यम से, चाहे ओपन रोड के माध्यम से आज रोड निर्माण का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बॉर्डर के अंदर रोड बनाना जो भी कठिनाई के साथ, उसको बहुत ताकत के साथ हम बना रहे हैं। एक तो यही परिस्थिति नहीं, आप सबके ध्यान में होगा कि सोनमर्ग टनल का जब हमने उद्घाटन करना था, टनल भी बन गई थी, तो वही आतंकवादियों के माध्यम से हमारे इंजीनियरों में, हमारे सैनिकों में उनकी जान तक ले ली गई। इन कठिनाइयों का भी हमको सामना करते हुए रोड बनानी पड़ती है। तो ये आपको, हम लोगों को सोचकर अच्छा लगता है कि हम इन परिस्थितियों में सब मिल करके हिम्मत नहीं हारते, मगर जो लक्ष्य हमारे पास है उसको हम पूरा करते हैं। आज मैं आपके गोवा में भी देख रहा था, मैं IRC के इंजीनियर से भी निवेदन करता हूं कि आप नए कोर्ट में खासतौर पर स्लोप प्रोटेक्शन में, क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारा खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट और अभी गोवा और कई अन्य राज्यों में जब हम रोड बना लेते हैं, तो रोड बनाने के बाद जो स्लोप प्रोटेक्शन का काम है, उसमें एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छी रोड भी बना लें तो पहाड़ के गिरने के कारण से रोड खराब हो जाती है। इसलिए हमने अपने DPR में भी नया प्रोविजन किया है कि हम पहले स्लोप प्रोटेक्शन करेंगे, फिर रोड बनाने का काम कंप्लीट करेंगे। इन सबको भी ध्यान रखने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम किस प्रकार से स्लोप प्रोटेक्शन के काम को ध्यान में करते हुए अच्छे डिस्कशन आए, आप सबकी चर्चाएं हों, तो उसको भी जोड़ते हुए उस खर्चे को भी हम कम करें। खासतौर पर रोड बनाने के साथ साथ हम पर्यावरण का भी विशेष ध्यान दें। हम पर्यावरण का ध्यान रखते ही हैं, मगर कठिनाइयाँ बहुत जगह भी होती है। आपके यहाँ तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में बहुत समस्या है मंत्री जी, आपके इंजीनियर साहब बता ही रहे थे कि अगर हमारा लैंड एक्विजिशन टाइम से नहीं होने के कारण से हमारी रोड की देरी भी हो रही है और रोड्स बनाने का खर्चा भी महंगा हो जाता है। अगर हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाएं, और खासतौर पर चूंकि जैसा आपने बताया कि हमारे विजिट में सेल्फी पॉइंट होंगे, क्योंकि गोवा तो अपने आप में वैसे ही लोग यहाँ टूरिज्म आते हैं, तो जो एक नया जुआरी में आप जो ब्रिज बना रहे हैं, उसके लिए आपने डिमांड्स भी किया है, उसको भी हम स्वीकारते हैं। हमने पहले ही DPR को दिया है, तो वो भी एक पॉइंट बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। 3-4 आपके नए ब्रिजेज में जो बनने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। इन चीज़ों को भी आप लोग देखेंगे।
स्लोप प्रोटेक्शन में भी मैंने जैसे कहा कि AI का लैंड वाइज प्रोटेक्शन के साथ साथ हम सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन सब चीज़ों को आप करेंगे। ऐसे ही पन्ना देवी करासवाड़ा ये 4 लेन कॉरिडोर आपका बना है, मड़गांव पश्चिम बाईपास बना है, कानागोड़ बाईपास बना है। ऐसे आपके बहुत सारे लोगों को आपने बुलाया। अभी CM साहब ने और आपने कुछ डिमांड्स की, उन डिमांड्स के बारे में जैसे आपने बोला है कि बोरिंग ब्रिज को जुआरी रिवर पर है, उसको हमने एनुअल प्लान में शामिल कर लिया। अभी मीटिंग में ही हमारी डिस्कशन हुआ था, उसको हम एनुअल प्लान में ले ही रहे, तो उसकी कोई समस्या नहीं रहेगी। मोले खंडेलवाल जो 4 लेन का जो है उसको भी हमने एनुअल प्लान में शामिल किया ही है। सेकेंड आपका जो मड़गांव एक्सटेंशन बाईपास है जिसकी आपने डिमांड की है, वो स्टेट रोड आपकी है, मगर कोई ना कोई रास्ता, अभी DG साहब हम लोग बैठे थे मीटिंग में, तो कोई ना कोई रास्ता लेकर के इसका भी, उसे भी हम भारत सरकार के किसी ना किसी या डिकंजेशन में लिया जा सकता है, उसमें लेकर के उसको भी हम स्वीकारते हैं। आपको कोई लगना चाहिए कि नहीं कि आपको भारत सरकार के डबल इंजन का फायदा पूरा मिलेगा। मोदी जी वैसे ही आपको और गोवा को बहुत पसंद करते हैं। गडकरी जी का तो स्वयं बैठ के उन्होंने कई काम यहाँ कराए हैं, इसलिए और जिन कामों को मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज के इस मीटिंग में जो IRC का कॉन्सेप्ट है वो आने वाले समय के अंदर और अच्छा हो, बढ़िया हो। टनल पे भी हमारा आने वाला समय हम नए रोड नेटवर्क में टनल स्ट्रॉन्ग रोड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि अब जितना हमारे पास ब्राउन फील्ड था, हम एलिवेटेड में भी आ गए। कई जगह पर हम लोगों को टनल बनाने में भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। हम वो भी नेटवर्क आने वाले समय के अंदर टनल के माध्यम से भी अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करके समय की बचत करेंगे। पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं।